बार बार क्या बोल रहा हूँ, सीता मतलब तो अष्ट सिद्धि नवनिधि किसके पास है? अब तुम बिना गाय के सिद्धि भी चाहते हो, रिद्धि भी चाहते हो और निधि भी चाहते हो, और बिना गाय की न निधि आएगी, न सिद्धि आएगी, न रिद्धि आएगी। जब गाय जीवन में आएगी तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि अपने आप आ जाएगी। हमारी जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हम गौ माता से यही हृदय से प्रार्थना करते हैं, माँ इनके घर में नवनिधि अष्ट सिद्धि भर दे, माँ भर दे, क्योंकि ये तेरे चरित्र को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, राम कथा में गौ दर्शन कर रहे हैं, इनके घर में जरूर रिद्धि और सिद्धि आवे, ऐसी हमारी बात। बोलो गौ माता की जय। नगर में गए, जहां ज्ञानी लोग रहते हैं वहां जरूर जाओ, तब समझना तुम ज्ञानी हो गए हो। जब तुम राम के पीछे ना भागो, राम तुम्हारे पीछे भागे। एक महाराष्ट्र में भक्त हुआ कुंडरी, तो भगवान विठल के मंदिर में, विठल माने कृष्ण, 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, और भगवान अंदर से, मंदिर के अंदर से देख रहा था कि मेरा पुंडरी का आया कि नहीं। नहीं आया, उस लाइन में नहीं था जो 10 किलोमीटर लंबी लाइन। भगवान ने क्या किया, वो 10 किलोमीटर लंबी लाइन छोड़ दी, मतलब उनकी परवाह नहीं की, और सीधे पुंडरी के घर में पहुंच गए। और उसके घर के बाहर खड़े होकर के आवाज मारे, हे पुंडरी। तो उस समय अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था, पैर दबा रहा था अंदर। वो समझ गया कि वो आज भगवान यहीं पहुंच गया। बोला हाँ, अरे बोला भैया बाहर तो आ, वहाँ 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है मेरे दर्शन के लिए, पर मैं उनमें से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने जब उस लाइन में तुझे नहीं देखा तो मैं तेरे दर्शन के लिए यहाँ आ गया। तो वो कहता है कि रुक जाना महाराज, मैं आधा घंटा माँ की सेवा करता हूँ, आधा घंटा पिताजी की सेवा करता हूँ, 1 घंटा आप खड़ा रहो, फिर हम आपको दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। सुन रहे हो, ये है भगत। आज भी महाराष्ट्र में वहां पर एक ईंट है और उस ईंट के ऊपर भगवान खड़ा है। ये तो तुमने बहुत सुना होगा कि भगवान के दर्शन के लिए लोग फला जगह गए, फला जगह गए, लेकिन ये पहला दृष्टांत है जहां भगवान भक्त के दर्शन के लिए गए हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। हरा हरा जनकपुरी का बाजा देख करके राम जी वापस आए। दोनों भाइयों ने गुरु जी की सेवा की, पैर दबाए, बार बार गुरु जी बोले सो जाओ। तब कहीं अपने कक्ष में, अपने कमरे में गए, राम जी सो गए, लखन भैया सेवा करते हैं। और उसके बाद सुबह उठे, उठ करके नहाए धोए, और नहाने धोने के बाद हम गुरु जी के लिए जो उनकी पूजा होनी है, उस पूजा के लिए क्या लाने हैं। तो राम जी तो इतने बड़े राजा हैं, किसी नौकर को बोल देते कि जाओ भैया हमारे गुरु जी के लिए फूल ले आओ, ले 10 रुपये पकड़ो जाओ, जैसे तुम लोग करते हो नहीं। मंदिर के बाहर फूल वाला होता है, ले भैया 10 रुपये पकड़, फूल दे। पुष्पम समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। लेकिन राम जी ने कहा गुरु की सेवा और गौ की सेवा कभी दूसरे से नहीं करवानी, स्वयं करनी चाहिए। आगे समझ। इसलिए भगवान राम लखन भैया के साथ
उस वाटिका में गए और वहां किसके दर्शन हुए? सीता। और सीता कौन है? इसका मतलब है राम जी का कल्याण होने वाला है, क्योंकि उस वाटिका में गौ दर्शन हो गया। बोलो गौ हार खड़ा करके बोलो। यही दर्शन। अच्छा, इस बगीचे में लंबी चौड़ी कथा है। इस बगीचे में राम जी के सिर पर लखन भैया ने एक पंख लगाया है। कौन सा पंख है? जल्दी बोलो। मोर पंख। तालियां बजाओ। किसने बताया? तो राम जी ने भी रामायण में मोर पंख लगाया है, लेकिन कहाँ? सीता जी की वाटिका में। आगे समझ, बहुत ध्यान से। और सीता जी कौन है? जल्दी बोलो। अरे अब दुनिया वालों को पता हो ना हो, तुमको तो पता लग गया। सीता कौन है? गाय है। गाय। चिल्ला के बोलो, डर क्यों रहे हो? सीता जी कौन है? और जहां गाय दिखती है वहां भगवान अपने सिर पर क्या लगा देता है? अब आओ भागवत में। भागवत में भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट लगाते। कहाँ लगाते हैं? मथुरा में कि द्वारिका में? जल्दी बोलो। न मथुरा में लगाते हैं, न द्वारिका में लगाते हैं। जब गायों के पीछे गौ चराने जाते हैं तो श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट लगा देते हैं। लोग पूछते हैं, महाराज जी इसका मतलब क्या है? तो भगवान कहते हैं कि ये पक्ष है। क्या है? पक्ष। पक्ष। पंख को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पक्ष। और भगवान पक्षधर है कि निष्पक्ष है? जल्दी बोलो। नहीं, पक्षधर थोड़ी है भगवान, निष्पक्ष। भगवान क्या है? लेकिन केवल जब गाय दिखती है तब ये निष्पक्ष भगवान पक्षधर बन जाता है। क्यों भैरव सिंह जी? बोलो, सही है? आज के बाद आप किसके पक्ष में खड़े होंगे? वाह, आओ आओ फिर ऊपर। इधर आओ। ये हमारे भैरव सिंह जी है। बहुत गौ माता के लिए काम करते हैं, हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। और हमेशा जैसा एक वीर क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय किसको कहते हैं? जो वर्षा ऋतु की छतरी लेकर के घूमता है। बोलो क्षत्रिय। बोलो छतात त्रायते क्षत्रिय। जो क्षय होने से गौ माता की रक्षा करता है, वही भैरव सिंह क्षत्रिय कहलाता है। तालियां बजाओ। बोलो गौ माता की। हमको आश्वासन दे, क्योंकि हम उत्तराखंड से क्षत्रियों को ढूंढते ढूंढते खोजते झारखंड तक पहुंच गए कि देखते हैं कोई क्षत्रिय मिले। और आज मिल गया तो दो शब्द जरूर याद रखें। बोलो गौ माता की जय। हर हर। सर्वप्रथम गौ माता के चरणों को प्रणाम करने के उपरांत गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और सामने उपस्थित हमारी जितने भी माताएं बहनें हैं, सब में माँ जगत जननी का दर्शन करता हूँ। और उपस्थित हमारे सभी भाई एवं अभिभावकों में शिव जी का दर्शन कर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी भैरव। अभी गुरु जी बोल रहे थे गौ माता के बारे में।
कौन कौन मानते हैं कि गौ माता का राष्ट्र माता होना चाहिए? सबको ही मानते हैं ना? एक बार हाथ नीचे कर दीजिए, एकदम सही सही हाथ उठाइए। किनकी प्रतिमा है? किनकी प्रतिमा है? किनको किनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा राम ऐसा होना चाहिए? थोड़ा हाथ उठाइए। सभी को लगता है? हाथ उठाए रखेंगे जिनको जिनको लगता है राम ऐसा बेटा होना चाहिए। अच्छा, अब हाथ नीचे कर लीजिए। राम ऐसा बेटा होने के लिए सर्वप्रथम कौशल्या ऐसी मां होना आवश्यक है और दशरथ ऐसा पिता होना आवश्यक है जो अपने बेटे को और तिलक लगा करके धर्म की रक्षा के लिए मैदान में भेजते हैं कि जाओ बेटा 14 साल वनवास खट के आना, राक्षसों का वध करके आना, माँ पिता की चिंता मत करो, धर्म के मार्ग पे चल के आना। बताते हैं कि नहीं? कौशल्या मां दशरथ जी भेजे थे ना जी 14 साल का वनवास के लिए। आप में से कितनी माएं ऐसी हैं जो आज के धर्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अपने बेटे को युद्ध क्षेत्र में भेजने को तैयार है? ऐसी माताएं हाथ उठाइए। ये सब तैयार है। बोले दुर्गा मैया की, माता की। देखिए, तो सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए कौशल्या और दशरथ संभव नहीं है। सब चाहेंगे मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, लेकिन कोई अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता है कि बेटा डॉक्टर बनना तो अपना गरीब लोग का इलाज फ्री में करना। सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। वकील बनना तो गरीब लोग का, गरीब हिंदू लोग का केस फ्री में लड़ना। इंजीनियर बनना तो गरीब हिंदू लोग का घर फ्री में बनना। नहीं, वो कौशल्या मां और दशरथ जी ही सिखा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं राम ऐसा पुत्र सबको चाहिए, लेकिन कौशल्या और दशरथ बनना नहीं चाहता है। जिस दिन भारत का प्रत्येक माता पिता अपने पुत्र को धर्म युद्ध में भेजने के लिए और आतुर हो जाएंगे, संस्कारित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, वचनबद्ध हो जाएंगे, उस दिन इस राष्ट्र का कल्याण होना है। अन्यथा केवल जय श्री राम चिल्लाने से नहीं होगा। आने वाले समय में नवंबर में श्री गुरु जी के 20 नवंबर श्री गुरु जी के नेतृत्व में 20 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा जनसभा नहीं जन सैलाब उमड़ने वाला है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। तो आप लोग जितनी माएं हैं, अगर वास्तव में चाहते हैं कि राम ऐसा पुत्र हो, तो अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को उस कार्यक्रम में गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए यहाँ कितनी माएं हैं जो बोलती है मैं 20 नवंबर को अपने बच्चों को दिल्ली भेजूंगी। देखिए, यही कारण को छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। पूरे विश्व में 220 से अधिक देश है। कितना देश है? 220 से अधिक, 220 देश है। 57 इस्लामिक कंट्री। कितना है? 57, 57। क्या है? उन लोग अपना बाल बच्चा को भेजता है, जाओ बेटा जाओ, धर्म का बात आ गया, लड़ो मारो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा माए क्या करेगी, हमारा माए बहन लोग क्या करेगी? वहां दिल्ली में गोली चलेगा आपका बच्चा उतरे? अरे थोड़ा सा झेलाएगा, धर्म के लिए मेहनत करेगा, दौड़ेगा, गौ माता को बचाने का दिया, राम राम कर दिए, जय गौ माता कर दिए, माँ माँ चिल्ला दी, हो जाएगा? होगा? उसके लिए मन में समर्पण भाव लाना पड़ेगा। आसपास के लोगों को इस विषय को लेकर जागरूक करना पड़ेगा। केवल यहाँ से नहीं, भारत के हर राज्य के हर जिले से, हर मोहल्ले, हर गली से हिंदू लोग जाने वाले हैं दिल्ली। आपसे भी आग्रह है 20 नवंबर को अपने बच्चों को जरूर भेजिए। हो सके तो स्वयं जाइए, जितनी ज्यादा संख्या में जाना चाहते हैं, महिलाएं भी वहां पर अनुमति है। आपसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हैं, अगर इस राष्ट्र को बचाना है, इस धर्म को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो कहा जाता है कि बजरंग बली जब जा रहे थे लंका दहन करने, लंका पार होने के लिए जा रहे थे समुद्र से, तो अपना शक्ति भूल गए थे। वैसे ही हमारे अंदर भी बजरंग बली है, सबके अंदर हनुमान है। और ऋक्षपति उनका आवाहन करते हैं और उनको याद दिलाते हैं। तो मैं वही श्लोक के माध्यम से आपके अंदर के हनुमान को जगाना चाहता हूं कि कहाँ हो ऋक्षपति और सुन हनुमाना, और का चुप साध रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सो काज कठिन जग माही, और जे न होत तात तुम पाही।
और राम काज लिए तब अवतारा और सुनित है भय पर्वताकारा। बजरंग बली राम जी के काम के लिए अवतार लिए थे और सुनते ही पर्वताकार होकर के लंका जाते हैं और छिन्न भिन्न करके जला उला करके आ जाते हैं। आपका भी अगर आपको लगता है कि आपका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, गौ माता की रक्षा के लिए हुआ है, तो आज आप भी जागिए और यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि आने वाले समय में 20 नवंबर को दिल्ली में जो एक विशाल जन सैलाब उमड़ने वाला है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, उस जन सैलाब में मेरा भी संघर्ष होगा और मेरा भी खून और पसीना बहेगा। ऐसे मानने वाले जितने लोग हैं थोड़ा हाथ उठाएंगे। क्योंकि हमारी कथा में ये भैरव सिंह नहीं, ये भैरव आ गया। एक बार तालियां बजा करके आता है। बहुत बहुत अभिनंदन। आज जैसे कि हमने निवेदन किया था कि इस राम कथा में आने गौमूत्र मिलना चाहिए, छाछ मिलनी चाहिए, तो हमारे संजय प्रसाद जी ने आज व्यवस्था कर दी है। और हम चाहते हैं कि वो छाछ नहीं है, उस पे श्री कृष्ण नाच करते हैं। आपको मालूम होगा, ताही अहीर की छोकरिया छचिया भरी छाछ पे बोलो नाच। वो छाछ आज हमारे सारे भक्तों को, सारे गौ भक्तों को, सारे राम भक्तों को मिल रहा है और हम चाहते हैं कि सबको वो छाछ का प्रसाद मिले। बोलो गौ माता की। रांची जिला के जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं निर्मला भगत जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। वो आज हमारे बीच में आए हैं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। ऊपर आए और हम आपका स्वागत करते हैं। एक बार बोलो गौ माता की जय। और इस राम कथा में मिथिलेश दुबे जी की माता जी एवं उनकी पत्नी जी सुरेश गुप्ता जी, अजय कुमार साहू जी, अजय तिवारी जी और बीरू दयाल जी, इन लोगों ने विशेष भूमिका निभाई है। हम व्यासपीठ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बोलो गौ माता की हम चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कल कथा का विराम होना है। कल क्या होना है बोलो, जोर से बोलो, इधर देखो हमारी तरफ। और जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन क्या निकली थी बोलो, शोभा यात्रा निकली थी। आइए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है। तो हमारे यहाँ विराम में भी और हम लोगों का हर जगह यहाँ थोड़ी सी इसमें आपस में वार्ता होने में थोड़ी सी, क्योंकि दूर की बात थी इसलिए ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन हम चाहते हैं कि कल कथा का विराम है और कल कथा 10 बजे से हो। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि हर जगह हम ऐसे करते हैं। और अब यज्ञ भी है, हमने आचार्य जी से भी, हमारे अनिल आचार्य जी जो बहुत पूज्य और बड़ी विधि से और बड़े दिव्य वेद मंत्रों के साथ आहुतियां डाल रहे हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया कि 10 बजे तक वो कह रहे थे कि महाराज जी वो आहुतियों का हमने संकल्प लिया है और वो आहुतियाँ 10 बजे तक पूरी नहीं हो पाएंगी। सभी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं। तो उधर यज्ञ चलता रहेगा, उसमें माइक नहीं लगेगा, इधर कथा चलती रहेगी। वहाँ 2 बजे यज्ञ को पूर्णाहुति दी जाएगी और कथा तो कभी पूरी होती नहीं। हरि अनंत हरि, वो तो कभी पूरी होती नहीं। तो यहाँ कथा चलेगी और जैसे 2 बजे होंगे वैसे ही हम कथा को विराम दे करके और यहाँ से सीधा
जहाँ सरोवर में हम पहले थे, जहाँ से आपने जल कुंभ भरे, और वहीं तक हमारी कल एक यात्रा समापन पर जो गौ यात्रा निकले, और उस गौ यात्रा को तभी हम निकाल पाएंगे जब एक एक बहन, एक एक भाई ये संकल्प आज कर दे कि हम अपने साथ कल 10-10 लोग लाएंगे। बोलो तैयार हो, बोलो। और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा, संदेश पूरे देश में जाएगा कि अब झारखंड के लोग गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए खड़े हो गए हैं। और कथा के विराम पर हर जगह हम लोग ऐसा करते हैं, और हम कल यहाँ भी ऐसा ही चाहते हैं। तो बोलो, एक एक व्यक्ति, एक एक माता 10-10 लोगों को ले लाने के लिए संकल्पित हो सकते हैं। बोलो, हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। जो नहीं उठा रहा उसको मारो धक्का। कुछ लोग बिना धक्के के हाथ में पीछे वाले भी बोलो, हम सब गौ माता की प्रतिष्ठा यात्रा के लिए कल अपने आप भी आएंगे, अपने साथ 10 लोगों को और भी लाएंगे। बस प्राण जाए पर बोलो जोर से। हमारा एक झारखंड का एक श्याम सुंदर, वो अपनी टीम के साथ ऊपर आ जाए। श्याम सुंदर आओ, अपने 1-2 साथियों को लेकर आओ। इसका हमने आज भजन सुना तो गजब का है, और हमारा मन किया कि अब हम इसको अपने साथ ले जाएंगे पूरे देश में। तो हम चाहते हैं कि इसका एक भजन यहाँ पर हो जाए। बहुत कमाल का है बच्चा, बहुत गौ भक्त है, और जो हमारी झारखंड की शैली है उसमें जब ये गाता है तो लोग अंदर से हिल जाते हैं। एक बार तालियां बजाओ इसको। बोलो गौ माता की हर हर। हम बोलेंगे गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता। गौ माता